माइक चेक। मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए, आप सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाइए, आपका समय हो चुका है पढ़ने का। समय हो चुका है रात के 8। और मेरे दोस्तों में एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं भाई, पढ़ लो। मैं कई बार बोल चुका हूं तुम्हें, मैंने तुम्हारी मम्मी की कसम भी दी थी कि बेटा पढ़ लो, ये कसम नहीं हटेगी। मैं फिर बोल रहा हूं। और दोस्त, हम मंडे को आपकी मैराथन होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, एक इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन की, जिसमें मिक्स एग्जांपल्स मेरे बच्चे मैं आप लोगों को माइक की आवाज बंद है। काश भाई माइक ठीक करवा दे यार, बस करवा देना यार, कोई बात नहीं। चलो, हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे बच्चे, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आवाज बंद हो गई थी। अभी आवाज एक बार चेक करना ऑनलाइन भाई, एक बार कर। अभी तो क्लास ले लो, उसके बाद कराऊंगा। एक बार अभी कंफर्म करिए आवाज ओके है प्लीज। माइक चेक, मैं स्टार्ट करता हूं। बीच में माइक थोड़ा सा हिल गया था, कोई बात नहीं, दिमाग भी हिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन करेंगे, जिसमें एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे और पैराजंबर्स होंगे। देन उसके बाद ग्रामर का सेक्शन होगा। क्लास में अगर नेट की दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, या नेट मेरे प्यारे बच्चों बंद हो जाता है, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, क्लास अपने आप कंटिन्यू चलेगी। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि सर नेट नहीं चल रहा, क्लास कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? टाइमर लगाता हूं फटाफट से। 30 सेकंड का सवाल होगा और 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना होगा। ये टाइमर लगाना भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। चलिए बच्चों के 1 2 3। और बताना क्या है पहले बता दूं, बाद में ही मत कर। एंटोनिम्स बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चे? एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज डू फास्ट। ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स फॉर एंजाइटी। बच्चे इस सवाल का जवाब देना है। मैंने कहा सर ये सवाल नो डाउट बड़ा अच्छा है और इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये सुनो आप, मैंने क्या बोला, हर एक सवाल को समझिए। अगर कोई एग्जांपल मेरे बच्चे आपसे नहीं हो रहा, मैं अपना आप करा दूंगा। 30 सेकेंड्स आपके पास। आई रिपीट मेरे बच्चे, 30 सेकेंड्स आपके पास है। इसलिए क्रेविंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? ऑप्शन का जवाब देना है कि कैसे आएगा। स्टॉप 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 मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझना। मेरे बच्चे, क्रेविंग का मतलब मेरे बेटे क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इच्छा। क्लास चेक कर ले एक बार, ओके चल रही है ना बच्चे? फिर बोलेंगे दिक्कत आएगी। डिजायर, यस और नो, मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे बेटे क्या होता है? डिजायर। डिजायर का मतलब आप किसी चीज को मेरे बेटे क्या कर रहे हो? पसंद कर रहे हो। आपको क्या बताना है? इसका एंटोनिम्स। जब बात इसके एंटोनिम्स की आएगी तो मेरे बच्चे यहां पर सीधा सीधा या तो डिसलाइक वर्ड यूज हो जाएगा कि आप इस चीज को मेरे बेटे क्या करते हो? ना पसंद करते हो, या मेरे बेटे आप उस चीज को क्या कर रहे हो? हेट करते हो। तो आंसर लगाइए ना बेटा। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? सुनिए सर, नो कॉम्प्लीसेंसी। जिस वर्ड को देखो, इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैं हर वर्ड के बारे में बताता हूं। और मेरे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आप लोगों को वो सारे शब्द बताऊंगा और मैं डेली द हिंदू के वोकैबुलरीज आपको दे रहा हूं, वो आप कर सकते हो। क्लियर है बेटा? आंसर आ गया। अगला सवाल प्लीज डू पास। इज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट्स आर ऑब्सक्योर। आंसर बेटा ध्यान से करना। इज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन को समझिए। ये सुनो, आप सवाल को मेरे बेटे समझिए। क्वेश्चन नो डाउट निकल कर आएगा और दौड़ कर आएगा। बताना क्या है बेटा? एंटोनिम्स। सवाल समझिए बच्चे, मैंने क्या बोला? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे। यहां पर एग्जैक्टली जो मीनिंग होगा, वो यहां पर मीनिंग मेरे बेटे क्या होगा? नॉट क्लियर। अब नॉट क्लियर के लिए मेरे दोस्तों आप यहां पर क्या लगाएंगे? वैग। नॉट क्लियर के लिए मेरे बेटे आप यहां पर सीधा सीधा क्या लगाएंगे? एम्बिगस। नॉट क्लियर के लिए मेरे बेटे आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे? ओपेक। मैं आपको सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा, मैं एंटोनिम्स पूछ रहा हूं। अगर एंटोनिम्स करोगे तो मेरे बच्चे एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे बच्चे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो मेरे बेटे आंसर क्या होगा? देखिए, वैग इसका सिनोनिम्स है, मर्की इसका सिनोनिम्स है, अनसर्टेन इसका सिनोनिम्स है, ऑब्वियस मेरे बेटे इसका एंटोनिम्स है।
और इस ऑब्वियस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। आंसर निकल गया दोस्त, रटने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। अगला सवाल क्या कहता है, द अचीवमेंट ऑफ द टीम। इस सवाल को मेरे बच्चे समझिए। क्वेश्चन, बेटे क्लास कर रही हो क्या काश? ठीक है मेरे भाई, ठीक है बच्चे, क्लास ओके, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरी टीम ऑलरेडी वो चीज देख रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरे दोस्त मोन्यूमेंटल, इस वर्ड को बेटा पढ़िए। मोन्यूमेंटल हो गया, अगर मोन्यूमेंटल हो गया इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, वो बड़ा पागल हो गया। अब मोन्यूमेंट्स का मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे मोन्यूमेंट्स का मतलब होगा विशाल, यानी जो चीज मेरे बेटे क्या है, बहुत बड़ी है। यस और नो मेरे बच्चे, जो चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, इंप्रेसिव है, शानदार है, ठीक ठाक है। अब दोस्त आंसर कैसे आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अभी ओके क्लास, कोई इश्यू तो नहीं है। मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, क्लास ओके चल रही है बेटा। एंटोनिम्स बताना है हर सवाल का, सोनिया यहां पर सिनोनिम्स नहीं बताना। अब विशाल एक चीज मतलब ये चीज बड़ी है, यानी मेरे बेटे अगर बड़ी है तो मैंने इसके लिए एक वर्ड आपको बताया था, घोस्टम। घोस्टम वर्ड अगर आपको याद है ना तो आप कर लोगे। जी से गिगेंटिक, एच से ह्यूज, सी से ओ से कोलोजल, एस से स्टुपेंडस, टी से ट्रीपेंडस, ई से इनोर्मस, एम से मैमथ या मॉन्यूमेंट्स। बेटा नहीं, यहाँ पे इनोर्मस नहीं होगा। इनोर्मस तो इसका सिनोनिम्स है, आप मेरी बात समझो। इनोर्मस इसका सिनोनिम्स है। मेमोरेबल, यादगार। स्ट्राइक का मतलब मेरे बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, नोटिसेबल, जिसको आप नोटिस कर सकते हो। यस और नो, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, अनइंप्रेसिव। अपोजिट पूछा था और आपको अपोजिट बताना है, 1 से लेकर 10 तक अपोजिट चलेगा। अगला सवाल, फ्रेल। नाउ कम टू द पॉइंट, योर टाइमर स्टार्ट। प्लीज डू फास्ट। टाइमर हटा देते हैं, डायरेक्टली करते हैं। बच्चे सवाल क्या कहता है बेटा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चे, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं फील ही अलग है। हर एक सवाल को बेटा जब आप समझोगे मजा आ रहा है। फील आ रहा है आकाश भाई? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। यही चीज तो हम चाहते हैं कि सर आंसर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। मेरे बच्चे क्या होगा, डू फास्ट। फ्रेल, फ्रेल का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया, कमजोर। अब कमजोर के लिए मेरे बेटे आप क्या लगाओगे, सर एक वर्ड यहां पर क्या आ जाएगा, वीक। सर एक वर्ड यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिलिटेट। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करिए ना, आंसर निकलेगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। अब आंसर मेरे बच्चे क्या होगा, वीक। ये तो उसका सिनोनिम्स हो गया। अगर मैं बात करता हूं डेलिकेट, स्टर्डी और वीक, बिग, क्या आंसर आएगा दोस्त, आप समझो। एक चीज कमजोर है, ठीक है, डेलिकेट, ये भी लाइक कमजोर है, वीक, और ये एक ही जैसे। स्टर्डी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, मजबूत। अब मजबूत के लिए यहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा मेरे बेटे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, उड़ाओ बच्चे। अगला सवाल बेटा कहता है हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं है मेरे दोस्त, कहता है हेल्पलेस, हेल्पलेस नहीं है। मैं आपको बार बार वही चीज समझा रहा हूं क्योंकि दोस्त मजेदार तो यही ना, क्योंकि मेरे दोस्तों सवाल को समझना। कभी गिरो तो हार मत मानना मेरे दोस्त, हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। मेहनत की राह कठिन जरूर होगी पर मंजिल की रोशनी सब दुख भुला जाती है। इसीलिए बोलता हूं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये मंजिल है, एक बार हासिल हो गई तो क्वेश्चन कर लोगे। मेरे बेटे एक वर्ड यहां पर पूछा गया है, हैपलेस। हैपलेस एग्जैक्टली क्या होता है ये समझना होगा। हैपलेस का मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, आपका दुर्भाग्य, अनलकी जिसको बोलते हैं। मेरे बेटे इस वर्ड की बात करते हैं दोस्त, यहां पर क्या आएगा, दुर्भाग्य, यानी सीधा सीधा मैं बात करता हूं ये तो अनलकी हो गया यार, ये तो अनफॉर्च्यूनेटली हो गया। अनफॉर्च्यूनेट, यस और नो, अनफॉर्च्यूनेट हो गया। अब मेरे दोस्त एक वर्ड आता है रैच। रैच का मतलब होता है मिजरेबल। क्या आ गया, पुअर, गरीब आ गई। माइजरेबल का मतलब मेरे कंजूस आ जाएगा। रूरल का मतलब मेरे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, गांव आ जाएगा। फॉर्चुनेट का मतलब बेटा यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सौभाग्य। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वर्ड पहले भी कर रखे हैं आप लोगों ने, यस और नो, आंसर आ गया। अगला सवाल, एसेंट्रिक, सन की। भाई मुझे बुक नहीं बनानी चाहिए अमन भाई, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बताऊं। मैं कह रहा हूं जो मजा लाइव क्लास में पढ़ने का आता है ना वो नहीं आता फालतू चीजों में, कि इसकी वीडियो देख लूं उसकी वीडियो देख लूं। लाइव क्लास में मजा आता है क्वेश्चन करने में, अपनी औकात का पता चल जाता है। इसीलिए बोलता हूं एसेंट्रिक का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या होगा, एसेंट्रिक का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, अजीब बंदा। यार ये तो सनकी आदमी है, यस और नो, ये तो अजीब है, या मेरे बच्चे क्या है, सनकी है।
अब दोस्त स्ट्रेंज, ये भी अजीब हो गया, यस और नो। एक तरफ तो दोस्त बिल्कुल अजीब सा है, सन की है, और एक तरफ मेरे बच्चे बंदा कैसा है, नॉर्मल है, जिसको सीधा सीधा यहाँ क्या बोल देंगे, सामान्य आंसर क्या आ गया, सी दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। अगला सवाल, पार्च्ड, PARCHED, मेरे दोस्त बताना पार्च का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। पार्च का मतलब मेरे बेटे क्या होता है, द लैंड अपेयर्स टू बी पार्च, ये धरती अभी कैसी है, धरती अंबर मेरे बच्चे कैसा है, सूखा सूखा है। पार्च का मतलब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सूखा। इस सूखे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सूखे को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, ड्राई, यस और नो। इसी को मेरे बेटे एक शब्द से लिखा जाता है, स्कॉर्च, यस और नो। तो मेरे बच्चे अगर पार्च सूखा है तो वेट मेरे बेटे कैसा होगा, गीला होगा। वेट कैसा होगा, गीला होगा, यस और नो। डेसिकेटेड का मतलब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, शुष्क, यानी सूखा सूखा, यार खुश्की सी हो रही है, तो आंसर ये आ जाएगा, यस और नो। अब सेंटेंस को समझिए, मैं कह रहा हूं निकलेगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल, द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ, और यार रोड तो बहुत स्मूथ है, ऐसे बोलते हैं ना, यार रोड तो बहुत स्मूथ है। अब मेरे बच्चे रोड अगर स्मूथ है, एक तरफ से तो रोड क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, सिल्क है, यस और नो मेरे बच्चे। अब आपको राइट आंसर देना है। तो यहां पे देखो स्मूथ का मतलब मेरे बच्चे क्या हो गया, अरे बोलो ना, चिकना है, यस और नो। ये रोड तो बड़ा चिकना है, मस्त रोड है। तो मेरे बच्चे सिल्क भी तो चिकना ही होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। लेकिन बताना क्या था बेटा, अपोजिट, वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, ऐसे देखा आप लोगों ने, ऐसे वाइंडिंग, इसे बोलते हैं वाइंडिंग, यानी सीधा सीधा इसे बोलते हैं घुमाव, यस और नो। डेंजरस का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, खतरा, जिसको जनरली यहाँ क्या बोलते हैं, पेरिल, अच्छा वर्ड है। रटेड, रटेड का मतलब होता है फुल ऑफ ट्रैक्स, फुल ऑफ होल्स, उबड़ खाबड़, यानी मेरे बच्चे इसको बोलते हैं रटेड को उबड़ खाबड़, क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़। मेरे भाई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना दीदी आई है आज, अर्चना दीदी कहाँ हो आप, वर्दी की दीवानी ने सुबह पूछा था उसके बारे में, अर्चना दीदी कहाँ हो, अर्चना दीदी क्लास में है, चलो कोई बात नहीं, मजाक नहीं बना रहा, किसी को सीरियस मत लेना बच्चे, बस ऐसी क्लास में। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनिट्यूड, मेरे बच्चे वर्ड ध्यान, प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। कमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों 5 वर्ड्स, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों आपको बताने हैं ज्यादा के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात है। अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूं मजा ही अलग है, बहुत बढ़िया, कर लो, अदरवाइज ये वाली फाइल मैं आपको दे दूं, क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है। मेरे बच्चे 5 ज्यादा, ज्यादा के लिए मेरे बेटे एक शब्द यूज होगा एम्पल, ज्यादा के लिए मेरे बेटे एक शब्द यूज होगा अब्यूंडेंस, ज्यादा के लिए मेरे बेटे एक वर्ड होगा प्लीथोरा, ज्यादा के लिए मेरे बच्चे एक वर्ड यूज होगा बाउंटी, ज्यादा के लिए मेरे बेटे और बताओ ना एक शब्द क्या यूज हो जाएगा, एक्सेसिव। ऐसे तो प्रीपोंडरेंस, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स हैं मेरे बच्चे, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, कॉपियस हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, अब्यूंडेंस हो जाएगा, प्लीथोरा हो जाएगा। तो ये तो इसका मेरे बेटे सिनोनिम्स हो गया, ये भी मेरे बेटे सिनोनिम्स हो गया, ये भी मेरे बेटे सिनोनिम्स हो गया। लेकिन इनसफिशिएंस का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, किसी चीज की कमी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट्स माय पॉइंट। अगला सवाल, प्लीज डू फास्ट मेरे बच्चे, इस सवाल को देखिए। सवाल नो डाउट बहुत अच्छे, आप क्वेश्चन को समझना, अगर ना निकले तो मुझे बताओ बेटा कि सर नहीं निकल रहा, मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। दोस्त सवाल है, द स्कॉलर क्वेटेड इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूट, रिफ्यूट क्या होता है, मना कर देना। और एक मेरे बच्चे किसी का, एक तो हो गया रिफ्यूटेबल के मैंने मना कर दिया, और एक हो गया क्वेश्चनेबल जिसको मैंने मान लिया। मेरे बच्चे सवाल को समझना, रिफ्यूटेबल का मतलब पता है क्या होता है मेरे बच्चे, जिसे नकारा ना जा सके, ये सुनो, इररिफ्यूटेबल, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट वन वर्ड है ये, दैट कांट बी डिनाइड, जिसको नकारा ना जा सके, ठीक है, मना ना किया जा सके, नकारा ना जा सके, ये सेंटेंस मेरे बेटे यहां पर आ गया। अब इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे आपको करना, ओवरवेलमिंग, ग्रेट, पावरफुल, मैं बोलता हूं कि ओवरवेलमिंग, थैंकफुल, बोलते अनडिनाइड, देखो इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी मेरे बच्चे ये हो गया। सर्टेन का मतलब निश्चित, और मेरे बच्चे एक वर्ड आता है क्वेश्चनेबल, कि यार यहां पे थोड़ा डाउट है मुझे, तो यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल, आंसर क्या आ गया, डी, दैट्स माय पॉइंट। सर्टेन नहीं होगा प्रिंस भाई, गलत हो जाएगा।
तो ये थे मेरे दोस्त आपके 10 के 10 आपके एंटोनिम्स जो आपने किए, काउंट करना। फिर अगले 10 मैं करूंगा मेरे बच्चे आप लोगों को सिनोनिम्स, आपको ये भी काउंट करने होंगे, और मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। पहला सवाल मेरे बच्चे सिनोनिम्स का है, आपको बताने हैं सिनोनिम्स। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मैलिग्न हिम। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान मैल वर्ड है। मेरे दोस्तों इस वर्ड को देखिए, जिस वर्ड में अगर मैं मैल वर्ड लगा दूं तो ये मैल वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर एक नेगेटिव वर्ड रिप्रेजेंट करेगा। मैल वर्ड बेनिग्न, मैंने क्या बोला? जहां बैन आ गया बेनिफिशियल आ जाएगा, बेनिफैक्टरी आ जाएगा, बेनिफिशियल। अब बेनिग्न मेरे बेटे ये एक कैसा शब्द है? पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? काइंड। प्रेज का मतलब मेरे बच्चे किसी की तारीफ करना, ये मेरे बेटे क्या आ गया? एडमायर। ग्रीट का मतलब मेरे बेटे किसी को क्या करना है? हेलो करना। सिलेंडर कहते कालू सिलेंडर लेके जा रहा था, किसी ने कलंक लगा दिया, कैल्यूमिनाए। इसी का मेरे बेटे एक वर्ड मैंने आपको बताया था, बिस्मिर्च। मेरे बच्चे मैंने ये भी आपको बताया था, और ये वर्ड मेरे बेटे यहां पर जो यूज किया गया है, ये शब्द मेरे दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा? कलंक आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस वन। एक तरफ तो आप क्या कर रहे हो? उसे मैलिग्न यानी ईर्ष्या करना या बदनाम करना या निंदा करना, ये वर्ड मेरे बच्चे इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत बेटा? तो कालू सिलेंडर लेके जा रहा था, किसी ने मिर्च लगा दी, कलंक लग गया। तो मैलिग्न का मतलब भी मेरे बच्चे क्या होता है? कलंक लगाना, या यहां पर एक शब्द यूज हो जाएगा किसी को बदनाम करना। देख लो बेटा अगला सवाल। शीला शीला की जवानी, शीला अपेयर टू बी वेक्स्ड। तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। कहते हैं ना शीला की जब वैक्स हुई ना, वो चिड़चिड़ी हो गई, परेशान हो गई। क्या कहते बच्चे? शीला की जब वैक्स हुई तो मेरे बेटे वो क्या हो गई? परेशान हो गई। देखो लड़कियां वैक्स कराती हैं, तो मेरे बेटे यहां पर एक वर्ड आ गया परेशान होना। तो वैक्स का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? स्लेंडर एक सुंदर लंबा आदमी के लिए भी होता है, पता नहीं बच्चे। अब मेरे बच्चे वैक्स का मतलब जब भी कोई व्यक्ति वैक्स कराता है ना, इसको बोलते हैं परेशान हो गया ये बंदा। ये तो वैक्स का मतलब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? परेशान होना। यस और नो? मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? परेशान होना। अब बेटा क्लियर के लिए मतलब मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? स्पष्ट। ये वर्ड तो यहां पर आ गया। अच्छा कई लोग ना इतने तेज होते हैं तो वो याद कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति ने अपनी बाजू पे एक नाम लिखवाया नेहा, एक लड़के ने अपनी बाजू पे लिखवाया नेहा, क्योंकि उसका नेहा के साथ अफेयर था। लेकिन जब उसे नेहा छोड़ के चली गई, भाई ने इसको लिखवा दिया स्नेहा। ऐसे बहुत तेज लोग होते हैं। ऐसे मतलब ऐसे लोग मिलना भी धरती पे ना बड़े कम है। अब मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कितना तेज आदमी था। जब उसकी सेटिंग जब उसकी बात नेहा से हो रही थी तो नेहा थी, फिर नेहा के बाद मेरे भाई ने क्या बनवा दिया? स्नेहा। हो गया आंसर। ठीक है, तो ये भी मेरे बच्चे अपने काम में है। तो ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फर्स्ट आ गया। काम का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? शांत होना। डिसप्लीज का मतलब बेटे नाखुश, यानी मैं उसके काम से क्या हूं? परेशान हूं, नाखुश हूं। और अनकॉम्प्लिकेटेड जो चीज मतलब मेरे बच्चे क्या है? सिंपल है। तो ये आ गया मेरे बेटे। अब आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स। तो वैक्स का मतलब क्या आ जाएगा? आंसर सी। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। आया बेटा? तो नेहा का स्नेहा मत बना देना बेटा। अगला, डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। प्री कंसेप्शन मतलब, प्री मतलब यानी पहले से उसकी सोच मत बनाओ। यस और नो? प्री कंसेप्शन का मतलब पूर्व धारणा, पहले से आप उसके बारे में पहले सोच में रह चुके हो। क्या होगा? प्री कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब इसके बारे में सोचना, प्री मतलब पहले से सोचना, यानी सीधा सीधा मेरे बेटे इसको क्या बोलते हैं? पूर्व धारणा। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो मेरे बच्चे क्या आएगा? पूर्व धारणा, जिसको जनरली मेरे बेटे क्या बोलते हैं? नोशन। जनरली मेरे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? प्री बिलीफ। अब मेरे सेंटेंस को समझना, इसको मेरे बेटे क्या बोलते हैं? नोशन। इसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? प्री बिलीफ। और इसी को मेरे बेटे क्या बोलते हैं? बायस। इसी को मेरे बेटे क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये सवाल नो डाउट बहुत काम के हैं। अब दोस्त आंसर बनाना था नोशन, इसका आंसर होगा ग्रेट आइडिया, कंसीट। हाँ, कंसीट का मतलब बेटा यहां पर जो वर्ड यूज होगा, ये शब्द यहां पर क्या होगा? घमंडी, जिसको जनरली पेपर में ऑप्शन के साथ मिलेगा। और ये वर्ड मेरे बेटे क्या होगा? एरोगेंस। इसीलिए बोलता हूं सुबह सुबह मेरे बच्चे द हिंदू की क्लास ले लिया करो, तभी तो तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी। अदरवाइज तुम भी नेहा का स्नेहा बनाओगे, कुछ नहीं है। ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट।
मॉर्टल कौन होता है बच्चों? मॉर्टल, नश्वर, जो इस धरती पे आया है उसका एक ना एक दिन मेरे बच्चे अंत है। दैट मीन्स वी कैन यूज इट। क्या होगा मेरे बच्चे? टेम्परेरी। यानी मॉर्टल का मतलब होता है मेरे बच्चे जिसकी डेथ होनी तय है। तो सीधा सीधा मैं इसको बोलता हूं बच्चे सब्जेक्ट टू डेथ। अगर मैं इस वर्ड को बोलता हूं तो मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट टू डेथ। ये वर्ड आ गया मॉर्टल। यस और नो? दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं? सवाल समझ रहे हो ना बच्चे? क्या बोलते हैं? तो मेरे बच्चे जो सब्जेक्ट टू डेथ है मतलब नॉट परमानेंट। आप इस धरती पे आए हो, क्या परमानेंट है? अमृत पीकर आए हो क्या तुम लोग भी यहाँ पे? तो नॉट परमानेंट, यानी सीधा सीधा मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि सर ये तो टेम्परेरी हो गया। ये सुनो, तो आंसर क्या हो गया? टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? वर्ल्ड, नॉट इटर्नल। अगर मैं बात, अच्छा मॉर्टल का मेरे बच्चे फिर सिनोनिम्स पूछा है ना? सिनोनिम, ये तो एंटोनिम्स हो गया ना बेटा, इंपॉर्टेंट, जिसकी डेथ नहीं हो सकती। नेवर एंडिंग, डिवाइनली, ये दोनों एक ही वर्ड हो गए बेटा। ये तो मेरे बच्चे, ये तो मेरे बेटे क्या हो गया? टेम्पोरल। इसका मतलब तो सीधा सीधा क्या हो गया? टेम्परेरी। और इसका मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या हो गया? परमानेंट। अब हम पूछ रहे हैं सिनोनिम्स, तो आंसर क्या आ गया? टेम्पोरल। यस और नो? अगला सवाल, द आइटनरी। आइटनरी क्या होता है मेरे बच्चे? जब आप कहीं घूमने जाते हो तो अपनी आइटनरी बनाते हो ना, कि पहले हम यहां जाएंगे, पहले वहां जाएंगे, फिर उसके साथ घूमेंगे, फिर इसके साथ घूमेंगे। सो व्हाट इज इट आइटनरी माय डियर? मेरे बच्चों आइटनरी क्या है? तो आइटनरी मेरे बच्चे क्या है? इन्विटेशन तो नहीं है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है। आइटनरी क्या है? स्केड्यूल है। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, ना बकवास, आंसर आ गया। यस और नो? इजी था, छोड़ दो से। अगला सवाल, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस मतलब क्या होता है मेरे बेटे? आप कभी देखना एक रस्सी में हार्नेस लगा होता है, यानी उसको बोलते हैं हुक। जैसा आप कोई आदमी है, आप मेरी बात समझना, यस और नो? कोई आदमी है, अब मेरे बेटे उस आदमी ने अपनी पीठ पर एक हार्नेस बांध रखी है, मतलब एक रस्सी बांध रखी है, जिसको मेरे बच्चे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हुक बांध रखा है। तो जो हुक उसने इस रस्सी से बांध रखा है, दैट मीन्स वो उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ये सुनो, हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करना, ये कंट्रोल करना। तो सीधा सीधा या तो मेरे बेटे यहां पर आएगा कंट्रोल करना, हार्नेस का मतलब, या मेरे बच्चे सीधा सीधा यहां आएगा मेरे बेटे किसी चीज को क्या करना मेरे बेटे? यूज करना। अब ऑप्शन में क्या आएगा मेरे बच्चे? अब्यूज, गाली देना। ए जी गाली दे रहा है। विट्रियोलिक, ये वर्ड लिख लो, ये बताया था मैंने बच्चे। और कोई वर्ड याद है मेरे बेटे? ठीक है, क्या होगा? विट्रियोलिक। बेनिफिट का मतलब मेरे बेटे यहां क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, लाभ। अप्लाई का मतलब किसी चीज को लागू करना। आंसर क्या आ जाएगा? कंट्रोल। दैट्स माय पॉइंट विवेक। अगला सवाल चिंटू, क्या आएगा? फिकल। फिकल का मतलब फिकल नेचर, सन की आदमी है बे। फिकल नेचर, सन की आदमी, डगमगाने वाला, जो अपनी बात पे अडिग नहीं रहता, क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच सनी मेरे भाई, थैंक यू सो मच डियर फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आइए बेटा, फिकल। फिकल का मतलब मेरे बेटे क्या होगा? सन की आदमी, जो बार बार ना बदल जाता है। यानी मैं अगर ये कहूं कि ये बंदा एग्जैक्टली कैसा है? चेंजेबल है, माइंड बदल जाता है। सन की है वे, उसको क्या बोलेंगे? जो बच्चा बदल जाता है। स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मजबूत हो गया। यस और नो? विली, विटी, क्लेवर, रिटॉर्ट, ये यहां पर मेरे बच्चे किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये मेरे बेटे किसके लिए इस्तेमाल होगा? चालाक के लिए, जिसको जनरली आप यहां पर क्या बोलते हो? डॉटजी बोलते हो। जिसको जनरली मेरे बेटे यहां पर क्या बोलते हो? क्लेवर बोलते हो। रिटॉर्ट बोल, कंसिस्टेंसी, स्टेबल, जो कंसिस्टेंट है अपने काम में। और मेरे बच्चे वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? एक तरह से सन की। तो ये भी मेरे बेटे क्या हो गया? सन की। तो आंसर मेरे बच्चे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ए नया शब्द लिख लीजिए। यस और नो? थैंक यू सो मच सर। कोई प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन आप प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा ये बात तो फैक्ट है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं आप लोगों को, लिटरली कोई टीचर नहीं करवाता होगा, ये मैं कह रहा हूं। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते भी हो कि ये बंदा ना हमारे लिए मेहनत करता है, और इसकी मेहनत दिखाई देती है, कंसिस्टेंसी है इसमें, फैक्ट की बातें करता है। मजाक भी होगा तो पूरे 1 घंटे में शायद 1 या 2 मिनट का मजाक होगा, से ज्यादा मजाक नहीं होता, क्योंकि बंदा बोर नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार जिस दिन सिलेक्शन हो जाना मैं तुमसे मिलूंगा। कैलामिटी, अभी बताया था मैंने, कैलामिटी। कैलामिटी प्राकृतिक आपदा, सुना है मेरे बच्चे? कैलामिटस, डिजास्टर्स, इसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? इसको मेरे बेटे क्या बोलते हैं? आपदा।
अब इस आपदा के लिए नेचुरल डिजास्टर लगा सकते हो। अब मेरे बच्चे इस आपदा के लिए कैटास्ट्रोफे लगा सकते हो। इस आपदा के लिए मेरे बच्चे डिजास्टर्स लगा सकते हो। हैवॉक, HAVOC, मेरे बेटे ये भी तो हैवॉक भी तो यही होता है, कैटास्ट्रॉफिक भी तो यही होता है। यस और नो, आंसर तो यही होगा। एब्यूंडेंस का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, ज्यादा। एनकरेज का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, मोटिवेट। भैया मैं आपको क्या कर रहा हूं यार, कैलामिटी डे, डूम्स डे, नहीं डूम्स नहीं, डूम्स डे। यस और नो, जी भाई बताइए क्या डाउट, किसी का डाउट बेटा? अगला सवाल पहले क्लास कराऊंगा, उसके बाद अगला। ऑनरेरी मेंबर, ऑनरेरी सम्मानित। यस और नो मेरे बच्चे, ऑनरेरी मेंबर ऑफ द टीम। ऑनरेरी का मतलब मेरे बेटे क्या होता है, यानी जो रिस्पेक्ट दी जाती है लेकिन बिना पैसों के। ऑनरेरी मेंबर ये हमारे के सम्मानित क्या है, मेंबर है। तो मेरे बेटे सम्मानित वर्ड यूज करेंगे, सम्मानित, ठीक है, लेकिन विदाउट पे। आप समझना, विदाउट पे, हमने इसके लिए पे नहीं किया है, तो विदाउट पे। अब ऑप्शन मेरे बेटे आप लोगों को करना होगा, क्वेश्चन भी आपको समझना होगा, आंसर क्या है। ऑनरेरी का मतलब मेरे बेटे पेड होगा नहीं, इनवाइटेड होगा नहीं, एक्सेप्टेड होगा नहीं, अनपेड होगा। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात ना बकवास। रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट हो गया। अगला सवाल, एक्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब बात करना। एक्स कम्युनिकेट का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, किसी का बहिष्कार करना। यस और नो, या मैं ये कह दूं कि लाइक एक्सपेल करना। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे कि मैंने उससे ना बात करना छोड़, देखो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बात करना, बात करना। और एक्स का मतलब होता है ना बात करना, यानी मेरे बच्चे इसको बहिष्कार कर देना। और बहिष्कार मेरे बेटे क्या होगा, बॉयकॉट। यानी अब वो मेरी एक्स हो गई, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता। इसको ऐसे कर लो कि वो मेरी एक्स हो गई इसीलिए कम्युनिकेट नहीं करता। यही है, अगर मेरी एक्स हो गई मैं कम्युनिकेट नहीं करता, मतलब मैंने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो बहिष्कार करना मेरे बेटे क्या आ जाएगा, रिमूव करना। मेरे बेटे उसके लिए क्या आ जाएगा, एक्सपेल करना। उसके लिए मेरे बेटे क्या आ जाएगा, बॉयकॉट करना। उसके लिए मेरे बेटे क्या हो गया, बैनिश करना। यस और नो, कहते हैं ना, राम जी के पिताजी का नाम क्या था, राजा दशरथ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था, ये बताइए, आप मुझे बताइए। राम जी के पापा का नाम क्या था, एक कमेंट में जरूर बताइए बेटा। राम, भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, इस बात को जरूर बताना, क्योंकि नो डाउट ये बड़ा दशरथ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जब दशरथ जी ने राम जी के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, तो वो क्या था मेरे बच्चे, उनको क्या हो गया था, वनवास दे दिया गया था। तो राम जी के पिताजी ने उनके उनकी कम्युनिकेशन एक्स हो गई थी, यानी पुरानी हो गई थी, इसीलिए उनको क्या कर दिया, वनवास दे दिया। और वो वनवास मेरे बच्चे बैनिश, बॉयकॉट, एक्सपेल, रिमूव कर दिए, 14 साल का वनवास। यस और नो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, एक्सपेल करना। दैट्स माय पॉइंट। हो गए फाइनली आपके 20 सवाल पूरे हो गए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत, बोर तो नहीं हो रही ना? अभी तो पढ़ने में बेटा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहो, समय तो पता भी नहीं चलेगा, अभी तो मैं 1 घंटा कब हो जाएगा। चलो मेरे भाई, पैरा जंबर्स ना बाद में निपटाएंगे, पहले करना है कि पैरा जंबर्स पहले करें या फिर पहले ग्रामर करें? अब बताओ, पहले पैरा जंबर्स करना है? पहले पैरा जंबर्स कर लेते, निपटा देते हैं, क्यों उसको लंबा छोड़ना। मेरे दोस्त यहाँ पे 4 सवाल, तरीका मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, आराम से आ जाएगा, उड़ा दो। मेरे बच्चे इस सवाल को करना था, मैंने कहा यार क्वेश्चन तो मुझे करना था, लेकिन मैं करूं कैसे। टू बी सक्सेसफुल, what it is as a human being, have you ever considered? oh my god, ये क्वेश्चन तो फंसा दिया बे। हमने कहा कैसे करें। मेरे दोस्त, जब इस सवाल को करने की बारी आई ना, तो मैंने इस सवाल को समझाया, what it is a human being have considered to be successful, बन गया यार आंसर, क्यों टेंशन ले रहे हो। मेरे दोस्त सिंपल है, मेरे दोस्त सिंपल है। पता कैसे, इसको समझो यार। मेरे देखो, मेरे बेटे इसको ऐसे देखो, इज टू बी सक्सेसफुल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इज टू बी सक्सेसफुल। बोलते ना आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ऐसे बोलते ना, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल मैन, ऐसे बोलते ना, आई एम गोइंग
या आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल या इज टू बी सक्सेसफुल। तो मेरे दोस्त इस तरह से बनाओ, जब आप सेंटेंस को बनाओगे ना एज अ ह्यूमन बीइंग, आप सेंटेंस को मेरे बच्चे समझना दोस्त, सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये देख सक्सेसफुल व्हाट, सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी पी के बाद मेरे बेटे क्या लगेगा आर, मैं ऐसे बना रहा हूं, मैंने यहां लगा दिया क्यू, क्यू पी आर। अब क्यू पी आर मेरे बेटे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बनाते हैं एस को। अब बना के देखो, मुझे नहीं पता क्या आएगा। हैव यू एवर कंसीडर्ड, हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, क्या तुमने देखा कि व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। एक तो ये भी बन रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे क्यू से बनाए, तो यहां से मेरे बच्चे अगर मैं क्यू से बनाता हूं एज अ ह्यूमन बीइंग, नहीं सॉरी क्यू से, व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, खत्म। हैव यू एवर कंसीडर्ड टू बी सक्सेसफुल, आप ये कहना चाह रहे हो। मेरी बात समझो बच्चे, अगर मेरे बेटे आप मेरी बात समझो, ये हैव आया किसके लिए, क्यू के बाद आप खुद सोचिए व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर एस ई जो हैव आ रहा है किसके लिए आ रहा है, ये हैव किसके लिए आ रहा है, कोमा आना चाहिए ना, व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, सेंस नहीं बन रहा है यार उसका। लेकिन मेरा जो सेंस बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है, हैव यू एवर कंसीडर्ड, क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। जो मेरे हिसाब से आंसर बन रहा है बेटा, वो आंसर बन रहा है ए। बाकी एक बार आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर इस सवाल को बताता हूं तो ऑप्शन को जो स्टार्ट करना है वो हैव से शुरू कर दिया, एंड में क्वेश्चन मार्क खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो हैव यू एवर कंसीडर्ड क्या, व्हाट, हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाट इट इज, व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा, दिस वन, आंसर आ गया ए। क्लियर है बेटा। अगर आप क्यू से बना भी लोगे ना तो व्हाट इट इज एज अ ह्यूमन बीइंग, देन कोमा, हैव यू एवर कंसीडर्ड टू बी सक्सेसफुल, नहीं बन रहा ना बच्चे, फील ही नहीं आ रहा उसमें यार, ठीक है। अगर चलो आर से बना के देखते हैं, आर से बनेगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट इट इज टू बी सक्सेसफुल, हैव यू एवर कंसीडर्ड, नहीं बन रहा। पी से, टू बी सक्सेसफुल, पी से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां टू आ गया ना मेरे बच्चे। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब, वही वाली बात है यार, देखो ना मेरे बच्चे, एक सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे बेटे क्या हो गया, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैव, बस मैंने हैव को शुरू में लगा दिया, हैव यू एवर कंसीडर्ड, सेंटेंस शुरू चलता है। अगला सवाल कहता है मेरे बच्चे, इसे आर एस, मेरे बच्चे इस सवाल बनाइए, डू फास्ट बनाइए। आप टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, सिलेबस की टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई एग्जाम तक करा रहा हूं। इस पूरे सवाल में मेरे बच्चे अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट की बात कैसे करोगे मैं बता देता हूं मेरे बच्चे। जब आप वांट में आईएनजी नहीं लगा सकते, यस और नो, तो वांट में जब आईएनजी नहीं लगा सकते तो उस वांट की आईएनजी को जब लगाते हैं तो वो वांट से विलिंग बन जाता है। मेरे बच्चे जब वांट में आईएनजी नहीं लगा सकते तो वांट का विलिंग बन जाता है। तो मेरे बेटे ये क्या लिखा है, विलिंग टू। अब इस टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ये बात तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू, मैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। और मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सरेंडर, देयर नहीं है, ऑथोरेटिव नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब मेरी बात समझो, मैं तो यहीं से समझ गया मेरे बेटे, विलिंग टू, यानी एस और एस के बाद मेरे बच्चे क्यू आएगा, इस बात की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, चैलेंज है मेरा ये, क्योंकि मुझे टू के बाद V1 चाहिए। तो मैनी पीपल टुडे, क्योंकि मैंने इसको मान लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, विलिंग हो गई वर्ब, टू हो गया इन्फिनाइट, तो मैनी पीपल, तो मैं बनाऊंगा एस, एस के बाद क्यू, मैनी पीपल आर विलिंग टू व्हाट, सरेंडर टू आइडिया दैट देयर इज एन ऑल इंस्टेंट सिंगल ऑथोरेटिव ट्रूथ, यह आ गया सिंगल ऑथोरेटिव ट्रूथ टू बी डिस्कवर्ड। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी। तो भाई कोई भाई बोल रहा है ए कैसे हो जाएगा यार, ए बनाइए ना, ऑथोरेटिव ट्रूथ इज टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड, चलो मैं बना दो आर, फिर डिफेंडेड, देयर इज इन ऑल इंस्टेंट सिंगल, पी के बाद क्यू, सिंगल के बाद क्या लगाओगे भाई, सिंगल सरेंडर। अबे तुम्हारे दिमाग में खराब है, पी के बाद सरेंडर, सिंगल सरेंडर कैसे हो जाएगा, ये भी तो गलत हो गया। दूसरी बात, आर का तो सेंस नहीं बन रहा यार, यहां पे एस से बन रहा है क्योंकि सब्जेक्ट मेरे बेटे मैनी पीपल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो वर्ब हो गई, देन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सरेंडर में आ गया और सरेंडर ऑलरेडी था।
चैलेंज कर रहे हो हमारे जवाब को, तुम नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरे बेटे सेंटेंस है एस क्यू आर क्यू, मेरे बच्चे एस के दो ऑप्शन है, दैट के बाद देयर लगा तो दिया अर्चना मैंने, सब्जेक्ट आ गया। अब सेंटेंस ये था बच्चे फोर एस क्यू आर क्यू, मेरे एस क्यू क्यू वाले कितने हैं मेरे भाई, क्यू वाले दो हैं, तो 99% बोल रहा हूं जिसके ऑप्शन सबसे ज्यादा वो बनेगा। मेरे दोस्त जब आप बनाओगे तो देखो ना क्यू में सेंटेंस किस, देखो ना तो सेंटेंस फ्रॉम से शुरू होगा, आर तो वैसे भी गया मेरे बच्चे। अच्छा ये भी सब यू विल गो, लेकिन अगर मैं यू विल गो लगाऊंगा तो इफ से सेंटेंस शुरू किया, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे वाला विल प्लस V1, अगर तुम्हें ये रूल याद हो कंडीशनल का तो आंसर आ जाएगा। थैंक यू बेटा, मैं बहुत मेहनत करता हूं सर, आप कितनी मेहनत करते हो ना हमारे लिए, बच्चे आपका ही प्यार है तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, टेंशन ना लो। अब मेरे बच्चे जब आप PQRS करने बैठोगे ना घबराना मत, सेंटेंस की शुरुआत कर दो इफ से, कर दिया इफ यू डू नॉट, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो यार, अगले वाला सेंटेंस विल में ले जाओ, यानी ये कंफर्म है कि मेरे बेटे क्यू पहले बनेगा और एस उसके बाद आएगा, क्यू पहले आएगा और एस उसके बाद आएगा, मेरी बात समझना, ठीक है। तो क्यू पहले आना चाहिए था, ये गया, क्यू पहले आना चाहिए था, ये गया, अब ये ऑप्शन है, यानी क्यू से बनेगा, क्यू के बाद या तो पी या मेरे बेटे क्या आएगा आर, आंसर बना के देख लीजिए। तो इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि यू का मेरे बेटे यू बनेगा, इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इंप्लीकेशन ऑफ डेथ, यदि तुम इस बात को रिफ्लेक्ट और नहीं समझोगे अपने आप में इंप्लीकेशन ऑफ डेथ मेरे बच्चे क्या होगा, देन यू विल गो एंडलेसली फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर, क्योंकि विल गो आ गया, वन प्रीचर टू अनदर, तो मेरे बच्चे क्या बनेगा, क्यू के बाद सीधा सीधा बनेगा पी, दैट्स माय पॉइंट, आंसर क्या आ गया दिस वन। अगला सवाल PSRQ, चारों अलग अलग है, मैं कह रहा हूं भाई सब मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, उधेड़ दो, कुछ नहीं करना, पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को देखो आंसर मिल जाएगा। सब्जेक्ट मेरे बच्चे देखो आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि सर मैं एंड से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, यस और नो, मेरे बच्चे मैं एस से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, ING डिफरेंटिंग बिटवीन थिंग्स, अरे छोड़ो ना यार, तो मेरे बेटे ये भी गया और ये भी गया, इन दो ऑप्शन चले गए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई ये क्या लिखा है, मेरे भाई ये क्या लिखा है बिटवीन, कमेंट में बताओ ना बिटवीन की शादी किसके साथ हुई थी, अरे बताओ ना बिटवीन की शादी हुई थी एंड के साथ, ढूंढो ना मेरे बच्चे इसकी दुल्हन को, तो बिटवीन यानी एस पहले आएगा और आर बाद में आएगा, एस पहले आएगा आर बाद में आएगा, यहाँ एस पहले आएगा आर बाद में आएगा, मेरे बच्चे एस पहले आएगा आर बाद में आएगा, जोड़ा तो उन्होंने सही बना रखा है लेकिन गड़बड़ कहीं ना कहीं हमें करनी, तलाक करवाओ इन दोनों का, एस बिटवीन थिंग्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, मेरे बच्चे अब कहानी बनाता है, सब्जेक्ट बनाए कैसे, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड से बनाए, या मेरे बच्चे ए लैंग्वेज, यानी मेरे बेटे या तो ये पी से बनेगा या क्यू से बनेगा, मैं पी से बनाता हूं, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ठीक है, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, लैंग्वेज रिप्रेजेंट, ना 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 ना, क्योंकि मेरे बेटे ए लैंग्वेज हो गया सब्जेक्ट, रिप्रेजेंट्स हो गया वर्ब, तो सेंटेंस तो यहां से बन रहा है, कैसे कर दोगे, कहते ना ए लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंटेंस ये बन रहा है मेरे बच्चे, ए लैंग्वेज रिप्रेजेंट, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गई, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुमको ये नहीं पता कैसे निकलेगा, ए लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या आ गया, डी, दैट्स माय पॉइंट, यस सर नो। अगला सवाल, मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में इसलिए डांस भी कर दिया मैंने। अगला सवाल, इंडिया का भविष्य खतरे में है, मैथमेटिक्स वाले सारे टीचर आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को गाली बक रहा है कि तू इंस्पेक्टर बना था या नहीं बना था, एक छोड़ो इन मैथ वालों को, साला इंग्लिश वाले ज्यादा समझदार टीचर है, किसी से लड़ते भी नहीं, भसड़ में भी नहीं पड़ते, अपना पढ़ाने पे ध्यान देते हैं और जिम करते हैं जाके, डरे हैं किसी से जिम करे हैं, आंसर बताओ फटाफट से, क्या डरे हैं किसी से जिम करे हैं, जिम करे हैं, आंसर बताओ। फॉर इंडिया QRQS, अरे क्यू वाले दो है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर क्यू वाले दो है ना तो पहले एक बार शुरुआत क्यू से कर दो मेरे भाई, अगर क्यू से बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, सब्जेक्ट देखिए
मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। ये बात तो ठीक है कि विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, थिंकिंग, ये इसके साथ बन गया, यानी क्यू के बाद मेरे बेटे क्या बन गया, ये बन गया। यस और नो, किस इंपॉर्टेंट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आ गई, क्या आ गया, फॉर, यानी ये मेरे बेटे क्या आ गया, क्यूआरपी। क्यूआरपी इसमें है, इसमें नहीं है, क्यूआरपी इसमें भी नहीं है, क्यूआरपी इसमें है, यानी मेरे बच्चे या तो बनेगा क्यूआरपीएस, ये बनेगा एसक्यूआरपी। दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब कहता है मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैंने कहा एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा कि सेंटेंस बनेगा कैसे। सर मैं क्यू से बनाता हूं, मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्यूचर, इट इज रिकॉग्नाइज दैट, गलत। दैट से मैं कोई सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता, दैट इट इज वेरी रिकॉग्नाइज। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एस से बनाता हूं, क्योंकि मैं दैट एंड में नहीं ला सकता, तो दैट एंड में नहीं ला सकता, ये गया, आंसर क्या आ गया, डी, दैट्स माय पॉइंट। अगला सवाल करो भैया, मजा आ रहा है, मैं मस्त बिंदास झकास, करो बच्चे। एस आर एस पी, एस से बनाओ पहले मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट्स विल से शुरू नहीं होगा, आप आराम से बनाइए दोस्त, हमने कहा ना क्वेश्चन मजेदार है। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या बनेगा, एस के ऑप्शन ज्यादा है ना, तो ध्यान रखना कि मेरे बच्चे मेन सब्जेक्ट क्या है, इनसे नहीं बनेगा, मेरे बेटे पी से सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इन एग्रीकल्चर साइंस थ्रो, छोड़ दो मेरे बच्चे, आर प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, क्यू, इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस थ्रू, नहीं बन रहा, आर से प्रोग्राम इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, देन क्यू, will be enhanced sharply in agriculture and veterinary science through the preparation of professional। बन तो ये भी रहा यार, एक बार को आंसर देखते हैं बेटा, एक बार एस से बना के देखना, मुझे पता नहीं है, मैं बना के देखता हूँ। ऐसे दो ऑप्शन, द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, मेरे ख्याल से शायद मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, जोड़ सकता हूं या नहीं, एस के साथ मेरे बेटे आर का ऑप्शन है ना, ये रहा, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा बनेगा नहीं बनेगा। मेरे बच्चे कहते हैं द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस थ्रू 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 थ्रू। अब मेरे दिमाग चलना बंद हो गया, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं गिरने वाला हूँ, धरती घूम रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। एस या आर, यार एस के बाद आर बन रहा है, एक बार चेक करना। प्रोफेशनल प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन इन एग्रीकल्चरल एंड वेटरनरी साइंस थ्रू थ्रू विल बी इनहांस्ड शार्पली। मेरे हिसाब से तो मुझे थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं मेरे बच्चे, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जो लग रहा है ना बच्चे, सेंटेंस क्लियर लग रहा है मुझे। पिछले एग्जांपल पे कोई डाउट होगा डिस्कशन कर लेंगे दोस्त, आंसर देखते हैं। एस आर पी क्यू बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, बट पढ़ लो यार। एस पी, द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल इन एग्रीकल्चर वेटनरी साइंस थ्रू प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड जनरल एजुकेशन विल बी इनहांस्ड शार्प। यार बन तो ये भी रहा है, बन तो ये भी रहा है, आर से बनाए, प्रोग्राम इंटीग्रेटेड, ये तो बनेगा नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे। अब बताओ आंसर क्या बनेगा, एस के बाद आर या एस के बाद पी, ये इंपॉर्टेंट खतरनाक है यार, दोनों बन रहे हैं मेरे दोस्त। अब इस सवाल को मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल in agriculture and veterinary science through, P बना दिया, NR, through programs integrated with general education will be enhanced sharply। एक सवाल तो ये भी बन रहा है यार, और अगर मैं कहूं थ्रू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, मैं इसको हटा के प्रोग्राम, इसको इसके साथ जोड़ दूं, एस के साथ आर, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, एजुकेशन किसमें, एग्रीकल्चरल एंड वेटरनरी साइंस। मेरे बेटे ये बन रहा है, जो एजुकेशन है ना वो ये है, आर के बाद आना चाहिए पी, यस और नो, आर के बाद आ गया पी, आंसर ये है मेरे बच्चे, दैट्स माय पॉइंट, आंसर दिस वन आ गया आंसर, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, ठीक है। ये बन गया ना मेरे बच्चे, पी के बाद क्या आ जाएगा, देन क्यू। हाँ यार, थ्रू के बाद फिर विल का, साइंस थ्रू विल बी इनहांस्ड,
वो बन जाता है वैसे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें, बट थ्रू के साथ विल का सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पे ना एक चीज बिगड़ रही है। देखो टाइम तो लगता है चीजों को, तुम्हें अगर ये लग रहा होगा इंद्रजीत सर खुद फंस गए वहां पे आगे, अरे मेरे भाई मैंने कौन सा अपने सामने आंसर की खोल रखी है, आपके साथ ही तो बना रहा हूं। एक प्रॉब्लम ये बन रही है मेरे बच्चे कि थ्रू के बाद विल बी लगाना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, जो यहां पे थ्रू पी में आ रहा है और विल बी मेरे बच्चे हमारा क्यू में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा अजीब यहां भी लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो थोड़ी सी, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं क्यू, क्यू को एंड में लेकर आ जाता हूं। अगर मैं देखो मेरे को जो अजीब सा लगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, सेंस के अकॉर्डिंग जो बन रहा है उसको देखो, लेकिन मेरे बेटे इसमें ना साइंस थ्रू, थ्रू किसके, साइंस थ्रू, थ्रू किसके, थ्रू, थ्रू के बाद क्या लगाना चाहिए मेरे बच्चे, ये देखना होगा बेटा कि इस पी के बाद मुझे लगाना होगा थ्रू प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन विल बी इनहांस्ड शार्पली, ये ऐसे एंड में आना चाहिए था। सेंस के अकॉर्डिंग की बात करता हूं मेरे बच्चे, तो मुझे ना ये शार्पली बिल्कुल एंड में लेके जाना पड़ेगा। तो क्यों यार, क्यों तो यहां भी ऑप्शन में, बट प्रॉब्लम तो ये है कि यहां पर थ्रू और विल बी का सेंस नहीं बन रहा। यस और नो, तो ये थ्रू प्रोग्राम होगा तो आंसर बनेगा द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस थ्रू प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन विल बी इनहांस्ड शार्पली। दैट्स माय पॉइंट। ये आएगा बच्चे, ये आएगा। हो जाता है गलती कभी कभी भी मेरे दोस्त, इस सवाल को करना और ये सवाल मेरे भाई आपको निकालना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 4 है, आपको ये सवाल करना होगा। मजे मजे में निकलेगा, समय लग रहा है छोड़ दो, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। मेरे भाई क्या कहता है, आर आर एस एस, 2 आर वाले हैं 2 एस वाले हैं, आंसर बताओ मेरे बेटे क्या आएगा। प्रॉब्लम यह है कि दोनों से ही बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले मेरे बच्चे हम वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं। मेरे बेटे क्या सोचते हो तुम पॉलिटिक्स के बारे में, जरा मुझे ये तो बता दो मेरे बच्चे, किसके बारे में सोचते हो। और दूसरी बात, ये आर किसके लिए आया आपको, ये वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, मेरे बच्चे ये आर किसके लिए आया, इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टी कल्चरलिस्ट्स आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड शिफ्ट द वे वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। मेरे बेटे ये आर किसके लिए आया, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, अरे मेरे भाई वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स खत्म। द इश्यूज raised by feminists and multiculturalists are certainly very important. We are talking about important, किसके लिए मेरे बच्चे, इसके लिए, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो आ रहा है ना इश्यूज, इसके लिए मेरे बेटे मैंने आर का इस्तेमाल किया। मेरे को जो लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त, अगर मैं 1% यहां पर एस के साथ पी बना दूं, पी है क्यू, सॉरी एस के साथ मेरे बेटे में क्यू बना दूं, तो एस के बाद क्यू, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने जो लॉजिक अपना लगाया है मैं उसकी बात करता हूं। द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरलिस्ट आगे आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आगे मेरे बच्चे, एंड शुड शिफ्ट द वे, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एंड शुड शिफ्ट द वे वी थिंक, द वे वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। बन तो यार ये द वे वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, यस और नो। अब आप भी बताओ बेटा किससे बनेगा, मैं एक बार सी से बना के देखता हूं मेरे बच्चे। सी से बना, द इश्यू रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरलिस्ट्स, एंड शुड नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ना कंप्लीट करना चाहिए मुझे ये पूरे सब्जेक्ट का, ये पूरा क्या हो गया मेरे बेटे, सब्जेक्ट हो गया। मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मैं ये हेल्पिंग वर्ब इसको मान रहा हूं, मैं हेल्पिंग वर्ब इसको मान रहा हूं क्योंकि मेरा लॉजिक कहता है सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वही आ रहा है। बाकी आर से बना के देखते हैं, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स एंड शिफ्ट, अब पॉलिटिक्स एंड शिफ्ट ये नहीं बन रहा, देन वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स द इशू, पॉलिटिक्स और द इशू एक साथ नहीं बन रहा, ये तो वैसे भी मैंने काट दिया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए था जो मेरे बेटे ऑलरेडी मुझे मिल गया। तो द इश्यूज वो मुझे कहां मिला मेरे बच्चे, क्यू में मिला, तो क्यू में, तो एस में मुझे क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, क्यू में मुझे क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला। दैट्स माय पॉइंट, हो गया। अगला सवाल मेरे बच्चे, दोस्तों क्यू एस आर आर, 2 ऑप्शन आर वाले हैं, 2 ऑप्शन
आर वाले हैं, पहले उसको ट्राई कर लो, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो ठीक, अदरवाइज काट देंगे। मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्त, बिल्कुल सिंपल है ये एग्जांपल मेरे प्यारे भाई। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बच्चे बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने कहा सर ठीक है, बाय विच QSRR, क्या मैं इस एग्जाम्पल को परहैप्स टू मेक इट मोर रेजिस्टेंस, अरे मेरे बच्चे ये क्या लिखा है इट, क्या मैं किसी एग्जाम्पल की शुरुआत इट से कर सकता हूं? क्या मैं किसी सेंटेंस की शुरुआत मेरे बच्चे इट से कर सकता हूं? अबे बोलो हाँ या ना। बेटे कैसे कर दोगे? मैं सेंटेंस की शुरुआत इट से कर ही नहीं सकता। ये इट आया किसके लिए नहीं पता, काट दो, मेरे मन का नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल को इट दे ही शी से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे। अब मेरे बेटे इज द साइंस, ये क्या है भाई साइंस? अब मुझे बताना होगा ना मेरे बेटे। तो यहां पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नहीं है, पेस्ट एंड इनहांस, इट्स किसके लिए है पता नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये हो गया मेरे बेटे क्या, सब्जेक्ट। मेरे बच्चे इज मेरे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इज द साइंस, इज द साइंस। तो यानी सीधा सीधा मैं कहूं कि यहां पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द साइंस, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, एस से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं एस से शुरू करूंगा, एस के ऑप्शन कितने थे, एक, पढ़ के देख लो, इज द साइंस बाय विच जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट इज अल्टर्ड अगे परहैप्स टू मेक इट मोर रेजिस्टेंस टू, क्या आएगा, पेस्ट्स एंड एनहांस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे भी? अगला सवाल कहता है मेरे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, सवाल बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन आता है सवाल QQRS, क्यू वाले कितने हैं, दो, या तो काट दो, ये बना लो, या तो काट दो या बना लो। सवाल नो डाउट अपने आप बनकर आएगा। आप क्वेश्चन को समझिए, यस और नो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा भाई बैठा, टेंशन मत लो, चिंता करनी क्यों है यार, चिंता और चिंता में एक फर्क क्या रह गया। मेरे दोस्त आंसर बताना था, क्वेश्चन अपने आप करो बेटा, आंसर डू फास्ट। मेरे दोस्त सब्जेक्ट को ढूंढो ना यार, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम, यस और नो। मेरे बच्चे सब्जेक्ट से बनाओ ना, द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। जब आपको मेरे बेटे सब्जेक्ट मिल गया, क्वेश्चन को देखो क्या कहना, सॉरी सब्जेक्ट ही नहीं, सॉरी क्यों बोले दो ना, द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क। अब एडिटर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, यस और नो। तो ये मेरे बेटे यहां पर आपके क्या हुई, वर्ब। क्या आएगा बच्चे, नीड टू अंडरस्टैंड, क्या समझना चाह रहे, नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, बन गया मेरे बेटे इसका आंसर। तो क्या बनेगा, QSR यही बनेगा, देन P ए मच वाइडर एरे ऑफ पर्सपेक्टिव, हो गया। सब्जेक्ट द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क, आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, हिस्ट्री ऑफ वॉट एवर, यस और नो। भैया दोबारा मत पूछो, बस हिम्मत नहीं दोबारा बताने की। अगला सवाल क्या कहता है, हमार को भी थकान होती है, शूज उतार दू फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना अब पैरों में होने लगा दर्द खड़े खड़े, और ऊपर से लेदर शूज पहन रखे ना आज, वो ज्यादा दर्द करते हैं पैर। कितना मजा आया। तुम आंसर करो भाई, तुम मेरे पे ध्यान मत दो, तो रखी तो है, ले आऊंगा चप्पल। अब घर लेट पहुंचूंगा ना तो दिक्कत होती है, फिर रोज रात में ना ये हाल हो जाता है। चलो बच्चे कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम मेरी बातों पे ध्यान ना दो मेरे भाई। सवाल क्या कहता है, सवाल है फोर से मैं सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, समझदार तो मेरे बच्चे आप हो, क्यों, क्या मैं कोई सेंटेंस फोर से शुरू कर सकता हूं, नहीं कर सकता। पी वाला ऑप्शन सबसे पहले मैं इसकी वजह से काटूंगा, यस और नो मेरे बेटे। क्या मैं किसी सेंटेंस की शुरुआत मेरे बच्चे एज से कर सकता हूं, सर क्यू वाला ऑप्शन सबसे पहले काटूंगा, बोलो हाँ या ना, जय माता दी बोल दिया करो मेरे बच्चे। क्या मैं किसी सेंटेंस की शुरुआत एस से कर सकता हूं, सर मैंने एस वाला भी काट दिया, बोलो हाँ या ना। फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो जाके मेरे बच्चे, खुशी मनाओ। सर अभी से पैर दर्द हो, अब बूढ़े हो गए हो क्या, अरे मेरे बच्चे तू देख मेरे जूते, ये देख लेदर शूज पहन रखे हैं, इतने भारी जूते ना, दर्द तो होगा ना। जब लेट नाइट घर पहुंचता हूँ ना, ऐसी हालत हो जाती है जैसे मानो बेड मिल जाए, बस जाके फैल जाऊं मैं, जाके होश नहीं आता मेरे को। चलो भाई, पूरे हो गए 10 सवाल, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ना प्रोफेशनल कपड़ों में थोड़ा सा होता है,
एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं मेरे पास अभी जो मैं चेंज कर लूं, ठीक है, बट कोई नहीं, गाड़ी में रखूंगा एक आध दो कपड़े। चलिए आपकी क्लास के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़े। यहां तक हो गए बेटा आपके सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए। उम्मीद है आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और आपके साथ वही मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेहनत करेंगे। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा ग्रामर का खेल, और ये ग्रामर के जो 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। 10 करूंगा ग्रामर के स्पॉटिंग एरर, और 10 कराऊंगा मेरे बच्चे में आप लोगों को क्या पता है क्या करूंगा बताओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मजा आ जाएगा, पूरा पेपर करके जाएंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जिसको जाना है वो जाओ, जिसको टिकना है वो टिको। टिकता वही यहां पर है मेरे बच्चे जिसके अंदर जान होती है, बाकी इसी से तो मुर्दों की पहचान होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि मेरे भाई टिकोगे तभी पढ़ोगे, अदरवाइज तो आप जानते हो कि आपसे बड़ा कायर कोई होगा ही नहीं। तुम लड़ना है यार, टिको ना, क्योंकि मेरे बच्चे यही तो बात है ना कि जब तक तुम टिकोगे नहीं तब तक पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पसीने की हर बूंद कहेगी कहानी। मेहनत से ही मिलती है असली जवानी, गिरकर भी उठना है इस राह पर, क्योंकि सपनों से बड़ी नहीं है कोई परेशानी। तो मेरे भाई मजा, मैं कह रहा हूं ना, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़ सकता है, तुम्हारे हौसलों के लिए लड़ सकता है, तुम्हारे लिए फाइट कर रहा है, तो तुम लड़ो ना यार। ये सुनो, तो मेरे भाई हौसलों की उड़ान रखो अपने अंदर। हौसलों की उड़ान से बड़ी कोई ताकत नहीं, मेहनत करने वालों की किस्मत कभी हारती नहीं। अंधेरे से लड़ो, सुबह खुद आ जाएगी, सपनों की आग से हर मुश्किल पिघल जाएगी। रफ और रफ करके उड़ा देने। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब करते हैं अपने स्पॉटिंग एरर। कोई टाइमर नहीं है, ठीक है। अब मेरे को मजा पता है क्यों आता है, जब तुम लाइव क्लास लेते हो, बच्चा कमेंट करता है, बड़ा मजा आता है कि बंदा पढ़ रहा है यार। मैं भी फील मोटिवेटेड होता हूँ, मुझे भी पता है कि मेरी हिम्मत आके टूट जाती है यहाँ तक आते आते। पढ़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार, और फिर एक्टिवेट भी रहना। बाकी टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, यार नींद आ रही है, बच्चों के आगे सवाल ऐसी बना लो, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे ना यार। बंदा एक्टिव रहेगा तभी तो पढ़ोगे ना। सवाल है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट रीजिंग एवरी टाइम वी फेल। कहना क्या चाहते हो भाई? सेंटेंस बनाओ। मैंने कहा सर सेंटेंस बनाते हैं। यहां पे वर्ब बेसिक का खेल है। वर्ब बेसिक का खेल है मेरे बच्चे। क्या वर्ब बेसिक समझे हो भैया? ए भैया, एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? राइज। जिसका मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या होता है? रोज। जिसका मतलब मेरे बेटे राइज, रोज, राइजन, यही होती है बच्चे। फिर एक वर्ड मेरे बच्चे यहां क्या होता है? रेज। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है मेरे बेटे? रेज्ड। और मेरे बेटे इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे किसी का उठना, किसी का उगना, और मेरे बच्चे इसका मतलब होता है उठाना, मुद्दा उठाना, कोई सवाल उठाना। यस और नो? अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब मुझे इसकी वर्ब में आईएनजी लगानी होगी, अब मेरे सेंटेंस को समझना, जब मुझे राइज में आईएनजी लगानी होगी तो राइज में आईएनजी मेरे बेटे बनेगी राइजिंग, और जब मुझे रेज में आईएनजी लगानी होगी तो मेरे बेटे क्या बनेगी? रेजिंग। अब ये देखो, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन नेवर फॉलिंग, हमारी जो पहचान है वो कभी गिरती नहीं है, बट इन रेजिंग एवरी टाइम, लेकिन वो हर बार उठती है टाइम वी फेल, जब हम फेल होते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम अपनी ग्लोरी को खुद थोड़ी धक्का दोगे, उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं। तो मेरे बच्चे, आपकी पहचान खुद ब खुद बनेगी, खुद ब खुद उठेगी। तो यहां पर जो राइजिंग आएगा ना, वो उगने वाला और उठने वाला आएगा। आंसर मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? और यहां पर तुम्हारे मार्क्स न्यू डाउन जाएंगे एकदम। यस और नो? मेरे बच्चे, अगला सवाल, तुम अगर ये भी नहीं कर सकते तो कैसे करोगे? मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था? वर्ब एग्रीमेंट का सवाल। वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताया था बच्चे? ग्रेटेस्ट। मेरे बच्चे, आज ग्रेटेस्ट ग्लोरी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दा कैसे लगा दोगे? जब आर लगा दिया तो दा लगाने की जरूरत क्या है? बात तो एक है मेरे बच्चे। वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या लिखा है? वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। मेरे बच्चे, इनके केस में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल आएगा। वन ऑफ दोज, कौन लगाएगा दोज? दैट थोड़ी आएगा। दैट तो मेरे बेटे कैसा है? सिंगुलर है। हमने कहा था ना कि तुम्हें फंसाऊंगा जरूर, ये सिंगुलर है। और मेरे बेटे, ये मेरे बेटे कैसा है? प्लूरल है। यस और नो? ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के केस में हमेशा मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब एक बच्चा कह रहा ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग,
मेरे बेटे ये नॉट यहां पर एक एडवर्ब है और नेवर यहां पे नेवर फॉलोइंग एक अलग वर्ड है। हमारी ग्लोरी सिर्फ ये नहीं है कि हम हमेशा गिरते रहे, तो नॉट और नेवर ये वो वाला सेंस नहीं है कि दो नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे आंसर आ जाएगा, नहीं 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 नहीं। इज नॉट देन सेंटेंस खत्म। नेवर फॉलोइंग डिवाइडेड इंडिया रिवाइज्ड एडिशन एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो नेवर यहां क्या है, एडजेक्टिव है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है। अब मेरी बात समझिए मेरे बच्चों, और चलो बच्चे एक बार मान भी लो कि नेगेटिव है, तो सेंस देखो ना यहाँ पे, ये नेवर यहां नेगेटिव को सेंस थोड़ी कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, चलो भाई इसका आंसर तो मेरे बेटे क्या आ गया, ए आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगला सवाल, सुजीनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद। हाय हाय हाय, तुमसे ये सवाल नहीं हुआ है, तुम कैसे करोगे यार। ये इसमें दो रूल लगा दो और दोनों रूल मेरे बच्चे आपका आंसर बना देंगे। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा दोस्त, मजा जिसे बोलते हैं। पढ़ के देखो एक बार, आप क्वेश्चन करो ना बेटा। देखो मैं बताऊं तुम बताओगे, तुम बताओ पहले। दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट, ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड। मैं बताऊंगा ना, अभी तुम कहोगे मजा आ गया सर, मजा आएगा, मैं थोड़ा खत्म करूंगा, मैं फ्री कर दूंगा आपको। सवाल देखिए मेरे बेटे, इसमें एक सबसे बड़ी पहचान लगाओ, बिफोर। कौन सा रूल लगेगा, बिफोर। बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। याद है या नहीं है, अगला या पिछला जो बनेगा मेरे बेटे उसको सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर दो, हेड में, बोलो जय माता दी, और आंसर क्या लगा दो, ए। हो गया मेरे भाई। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था मेरे बच्चे, वर्ब एग्रीमेंट का रूल है क्या, ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जब भी लगाओ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, मॉन्यूमेंट की जगह क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। यस और नो, मजा आ रहा है ना मेरे भाई, ऐसे ही आएगा भाई। इतना प्यारा सवाल है कि मैं कह रहा हूं खुद ही कह रहा है आंसर निकाल दूं क्या, मैंने कहा निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है यार, आंसर बताओ। दोनों सवाल गजब है, दोनों सवाल मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। ये सुनो मेरे बच्चे, सवाल गलत हो रहे हैं ना, अपने आप को सजा दिया करो कि आज मैंने गलती करी है, मैंने क्या गलती करी है, ये चीज समझो यार, ये चीज समझो आप। क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, बना दो। डू फास्ट, स्पीड बढ़ाओ अपनी यार, 35 36 डू फास्ट, ए बी सी डी तो लगाना है तुम्हें, कौन सा कुछ करना है। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, सबश, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अबे भाई मत भागो, हार का डर छोड़ो, जीत को अपनाओ, पढ़ाई की राह में कदम बढ़ाते जाओ, सपनों की मंजिल दूर सही है पर है पास, बस हिम्मत रखो, मत दो प्रयास को अपने उदास। अरे भाई उड़ा दो, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे टोल्ड के बाद जिंदगी में कभी भी टू का यूज नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या लिखा है, वुड हैव प्लस V3। अब देखो आपके पास इफ है, आपके पास वुड हैव है, कंडीशनल सेंटेंस में या मैंने टेंस में ये बात पढ़ाई थी, तो मेरे बच्चे कमी किस चीज की है, तो सर कमी एक ही चीज की है, और वो कमी है मेरे बेटे सीधा सीधा किसकी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। हो गया ना आंसर, तो यहां पर हैव नहीं आएगा, इनटू क्या आएगा, हेड आएगा। आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। दैट्स माय पॉइंट। अगला सवाल, क्वेश्चन कीजिए मेरे बच्चे। मेरी बच्चे शाबाश। एक मेरे भाई ये सवाल तो बड़ा क्लियर है, सवाल एक मिनट ना, सवाल मेरे बच्चे एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, मैंने क्या बोला, मजा आएगा। आप सवाल को करिए। सवाल है, आई इफ आई विल बी द मिलीनियर आई वुड एराडिकेट। मेरे बच्चे ये सवाल हमने तुम्हें पढ़ाया है, याद करो। इस एग्जाम्पल में मेरे बेटे एक क्या दे रखा है, विल, एक क्या दे रखा है, वुड। एक विल और एक वुड भी इसी एग्जाम्पल में नहीं आते, ये भी मैंने कराया, दो विल दो शैल दो वुड नहीं आएंगे। इफ के बाद मेरे प्यारे बच्चों विल का यूज नहीं होगा। आंसर क्या आ गया, ए। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ओ माय गॉड मेरे बच्चे, पहले ए बर्ड इन हैंड, बर्ड के हिसाब से इज बिल्कुल सही है, बेटर के साथ देन बिल्कुल सही है, अगर टू लगा रखा है तो बेटर बिल्कुल सही है। आंसर क्या आया, नो एरर। दैट्स माय पॉइंट, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दो के लिए तो कंपैरिजन करते हैं। लास्ट सवाल मेरे बच्चे,
39, the opportunity to attain foundational literacy and pursue. और हो गया आंसर, जाओ कह दिया हमने, हो गया। Though there is a progress for different directions, why is there no brotherhood? Then no error. मेरे बच्चे इस सवाल को देखिए, एक मिनट, एक सेकंड करो ना बच्चे, आंसर कर लो, करिए बेटा, शाबाश। आंसर ABCD में दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ जाएगा। बस क्लास में फ्री करने वाला हूं बस थोड़ी देर के लिए, बाकी वो खुद कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त। ये देखिए, ऑनेस्ट से पहले A आएगा N आएगा, आप मुझे बताओ। जब मैं ऑनेस्ट लिखता हूं तो जो इस ऑनेस्ट का साउंड है मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा ना, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहां क्या आना चाहिए था? N आना चाहिए था। तो मेरे बच्चे N ऑनेस्ट होगा। दूसरी बात, देयर इज अ प्रोग्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। प्रोग्रेस अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलता है, और मेरे बच्चे यहां क्या आ गया? इन। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा बच्चे, अब ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप खुद करना और इस पेपर को निपटा देना, ठीक है। एक क्वीर फिश ऐसे वर्ड्स हैं, ईट लाइक अ बर्ड, अरे बड़े आसान है, कर लोगे। ट्राई करना इन सवालों को करने में। ये आंसर की मैं आप लोगों को दे दूंगा, पेपर में दे चुका हूं टेलीग्राम पर। बच्चे बस आपको मेहनत करनी है। क्लास कैसी लगी क्लास में एंड में जरूर बता के जाना मेरे दोस्तों। इस क्लास को कंटिन्यू करो। ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगती होगी कि नहीं यार बोर बंदा है, कैसे पढ़ाता समझ नहीं आता, लेकिन वादा कर रहा हूं तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हारे पेपर में दिखा के जाएगा। ये बोरियत कल की ताकत बनेगी, ये पढ़ाई कल की ताकत बनेगी। तो इसीलिए बोलता हूं बच्चे कि आप कुछ भी पढ़ो, अपने लेवल को मजबूत करो। जितना मजबूत करोगे उतना ज्यादा मेरे बच्चे आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये पढ़ाई तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की है। क्योंकि कभी थक जाओ तो खुद को याद दिलाना, माँ बाप की उम्मीदों को अपना मुकाम बनाना। पढ़ाई की रातें भले लंबी लगे, पर मंजिल पर पहुंचकर ये सब मीठा सपना बन जाना। मेरे बच्चे ध्यान रखना कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लिए बहुत थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, बाय बाय।